नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं ज़िंदगी को बेहतर और मीनिंगफुल बनाने की। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे जिसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है, और वह है ओमेगा अर्थात उत्कर्ष पर पहुंच चुके मेंस के 10 क्वालिटीज़ पर। जब हम मैस्कुलिनिटी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर स्ट्रेंथ, कंपटीशन, डोमिनेंस और लीडरशिप जैसे क्वालिटीज़ माइंड में आते हैं। लेकिन मैस्कुलिनिटी हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। कई मेन इन ट्रेडिशनल मोल्ड में फिट नहीं बैठते और इसी वजह से उन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसा ही एक प्रकार है ओमेगा मैन। पुरुषों को इस तरह क्लासिफाई करना अजीब लग सकता है, लेकिन सोसाइटी हमेशा ऐसा करता है। अल्फा मैन अर्थात श्रेष्ठ पुरुष को आमतौर पर पुरुष का सबसे मैस्कुलिन रूप माना जाता है। लेकिन क्या इससे ओमेगा मैन कम मैनली हो जाता है? बिल्कुल नहीं। दोनों ही प्रकार समान रेस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन के पात्र हैं। कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। फिर भी सोसाइटी अल्फा मैन को आइडियल मानता है। जरा सोचिए, एक फुटबॉल टीम में सबसे ज़्यादा प्रशंसा और रिकॉग्नाइजेशन किसे मिलती है? क्वार्टरबैक को। वह लीडर है, स्ट्रेटेजिस्ट है, स्टार है। लेकिन क्या कोई किकर का नाम जानता है? शायद नहीं। और यह अनफॉर्चुनेट है। और यह सिर्फ खेलों में ही नहीं बल्कि जीवन के कई फील्ड्स में है कि फोकस अल्फा मेंस पर होता है। वहीं ओमेगा मैन अपनी कुछ एडमायरेबल क्वालिटीज़ के बावजूद बैकग्राउंड में रहते हैं। आइए कुछ ऐसे क्वालिटीज़ पर गौर करें जो ओमेगा मेंस को एक अट्रैक्टिव और जानने लायक पर्सन बनाते हैं। ओमेगा मैन इंट्रोवर्ट होते हैं। अपने अल्फा काउंटर पार्ट्स के उलट वे हेडलाइंस में नहीं रहना चाहते या किसी को इन्फ्लुएंस करने की नीड फील नहीं करते। उन्हें अक्सर खुद को रिफ्रेश करने के लिए अकेले टाइम की नीड होती है। अपनी कंपनी में कंफर्ट और एनर्जी पाते हैं। जब तक वे वही कर रहे होते हैं जो उन्हें पसंद है, वे अकेले रहकर संतुष्ट रहते हैं। जहां अल्फा मैन कंपटीशन और अटेंशन सेंटर बनने में कामयाब होते हैं, वहीं ओमेगा मैन ज़्यादा सहज अप्रोच अपनाते हैं। वे शांत, रिजर्व्ड और अक्सर सहज स्वभाव के होते हैं। उन्हें हर चीज़ में वेस्ट होने की डिजायर नहीं होती। वे सिंपली फ्लो के साथ चलते हैं और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं। रिलेशनशिप्स में ओमेगा मैन अक्सर एक जेंटलर और ज़्यादा केयरिंग साइड दिखाते हैं। वे शॉविंगनेस या एग्रेशन प्रोन नहीं होते। इसके बजाय वो छोटे छोटे जेस्चर से अफेक्शन एक्सप्रेस करते हैं, जैसे दिन भर की थकान के बाद दिलासा देना। उनका जेंटल नेचर उन्हें लविंग और थॉटफुल पार्टनर बनाता है, जो अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करने में हेजिटेट नहीं करते। ओमेगा मैन दूसरों को इम्प्रेस करने
या स्पॉटलाइट बनने में बिजी नहीं होते। इससे उन्हें अपने आसपास के लोगों पर फोकस करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलती है। आगे बढ़ने या किसी टफ सिचुएशन में हेल्प चाहिए तो एक ओमेगा मैन सर्टेनली आगे आएगा, क्योंकि काइंडनेस उसके पर्सनालिटी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। उसका नेक दिल नेचर उसकी सबसे डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज में से एक है। एम्पैथी ओमेगा मैन्स में नेचुरली होती है। वे दूसरों की इमोशंस से जेन्युइन कनेक्शन फील कर पाते हैं। सिर्फ सिंपैथी ही नहीं बल्कि एम्पैथी भी। वे खुद को दूसरे पर्सन की जगह रखकर फील कर सकते हैं कि वह पर्सन किस दौर से गुजर रहा है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में इसका मतलब डीप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन। ओमेगा मैन आमतौर पर बड़े सोशल सर्कल नहीं बनाते। इंट्रोवर्ट होने के कारण वे कैजुअल छोटी मोटी टॉक के बजाय मीनिंगफुल टॉक प्रेफर करते हैं। उनका फोकस लास्टिंग ट्रू फ्रेंडशिप पर होता है, ऐसे लोगों पर जिन पर वे रियली ट्रस्ट कर सकें, न कि सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स पर। हालांकि वो क्लोज रिलेशनशिप्स बनाए रख सकते हैं, लेकिन ओमेगा मैन अक्सर अकेले काम करना पसंद करते हैं, चाहे काम हो या कोई और पर्सनल प्रोजेक्ट। वे अकेले फल में ही फलते फूलते हैं। उन्हें फुल फील्डनेस के लिए ग्रुप वैलिडेशन या लीडरशिप रोल की नीड नहीं होती। वे तब सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं जब वे इंडिपेंडेंटली थिंक और कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ कई लोग मैस्कुलिनिटी को बड़े ईगो से जोड़ते हैं, वहीं ओमेगा मैन हम्बल होते हैं। वे एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं चाहते या अपनी एकम्प्लिशमेंट का बखान नहीं करते। दरअसल वे अपनी सक्सेस को डाउन प्ले या पूरी तरह से हाइड कर सकते हैं। पर्सनल सेटिस्फैक्शन से बड़ी रिकॉग्निशन उनके लिए ड्राइविंग फोर्स नहीं होती। ओमेगा मैन्स की अक्सर यूनिक और अनयूजुअल इंटरेस्ट होती है जो उन्हें डिफरेंट बनाती है। चूँकि वे ट्रेंड के पीछे नहीं भागते या एक्सेप्टेंस नहीं चाहते, इसलिए जो भी उन्हें अट्रैक्ट करता है वो उसे ओपनली तलाशते हैं, भले ही दूसरे उसे न समझें। वे अपनी वर्सैलिटी को एम्ब्रॉस करते हैं और खुद को यूनिक बनाने में जॉय पाते हैं। अपने इंट्रोवर्ट नेचर के बावजूद ओमेगा मैन सरप्राइजिंगली सोशिएबल और फ्रेंडली होते हैं। उनका शांत और थॉटफुल बिहेवियर लोगों को उनके आसपास कंफर्टेबल फील कराता है। हालांकि उनकी सोशल एनर्जी लिमिटेड हो सकती है, लेकिन जब वे किसी से कनेक्टेड होते हैं तो उनकी वार्मथ और काइंडनेस एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती है। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट अगर आपको एजुकेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे इफ़ेक्टिव लगा।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी इनर पीस, सेल्फ रेस्पेक्ट और प्रोग्रेसिव लाइफ की बेस्ट विशेज के साथ बहुत बहुत आभार।